हेलो दोस्तों, आज 7 मार्च 2026 दिन शनिवार का। आइए आज बात करते हैं आज के प्रमुख समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया की ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आम जनता के लिए बड़े काम की खबर आई है। माताओं के लिए और बहनों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश और दुनिया की ताजा अपडेट देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा आप ध्यान से आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल मिलता रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर। आप देखिए, दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेगा 25,000। जी हां, संख्या बढ़ाने से विधानसभा में ऐलान हुआ है। आंध्र प्रदेश में इस तरह से ऐलान किया गया है। आपको पता ही है, भारत भले ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन कई दक्षिण भारतीय राज्य में अभी भी बर्थ रेट बहुत ही कम है और इसी तरह से सही करने के लिए अब सरकार ने प्रयास भी शुरू किया है। और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश दूसरे और तीसरे बच्चे को जन्म पर 25,000 की आर्थिक मदद करेगी। वहाँ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि भाई, अगर परिवार में दूसरा या तीसरा बच्चा ना हो तो सरकार डिलीवरी समय 25,000 की मदद देगी। और इधर 2050 तक दुनिया में 3.5 मिलियन होंगे ब्रेस्ट कमर के मामले। यह बेहद ही डरावने वाली स्टडी सामने आई है। अगर ब्रेस्ट कैंसर रोकथाम, स्क्रीनिंग और इलाज की व्यवस्थाएं मजबूत नहीं की गई हैं, ना तो साल 2025 तक सालाना मौत में लगभग 14 लाख पहुंच सकती है। और कई देश में भी बढ़ते मामले से निपटने के लिए तैयार नहीं है। भारत समेत दुनिया भर में लगातार कैंसर के मामले में बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसी सिलसिले में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। मेडिकल जर्नल द लिसेंट में प्रकाशित एक नई रिपोर्ट के अनुसार समय रहते अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो फिर से आने वाले सालों में ब्रेस्ट कैंसर वैश्विक स्तर पर व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। और इधर आप देखिए, सूरत से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के सूरत में 1400 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। पाम ऑयल और सस्ते केमिकल से तैयार किया गया पनीर शरीर के लिए हानिकारक। गुजरात के सूरत में इसी नकली पनीर के एक बड़े कैरेट का पर्दाफाश हुआ है। पाम ऑयल का जस्त और बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर बरामद हुआ है। रोज 400 किलो नकली पनीर बन रहा है। इधर अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवाड़ा के एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जज की पत्नी को ट्रेन के टॉयलेट में हार्ट अटैक आ गया है। जान चली गई है। निवाड़ा चित्तौड़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के एडीजे की पत्नी की ट्रेन के टॉयलेट में हार्ट अटैक आ जाने के कारण खबर आई है कि 42 साल उनकी उम्र है। और खबर तो आपको पता ही चल गई होगी, भारत और चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच चुका है। टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराया है। वैसे आपको बताएं कि टीम साल 2007, 2014 और 2024 में भी फाइनल तक पहुंच चुकी थी। इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 रन विकेट पर 246 रन ही बना पाए और वहीं इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए हैं। और ऐसे में इंग्लैंड को 7 रन से हार कर माननी पड़ी है और भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच गया है। और इसके अलावा देखिए, आप पीएम मोदी ने आज 6 मार्च को कृषि और ग्रामीण रूपांतरण वेबिनार को भी संबोधित करेंगे। कुछ इंटरनेशनल और बड़ी खबरों के साथ और बड़े अपडेट देखते हैं। भारत ने ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर संवेदना जताई है। विदेश सचिव ने शोक पुस्तिका पर साइन किया है। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी नई दिल्ली के ईरान के दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर संवेदना जताई है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में खामेनेई की मौत हो गई है। 86 साल के खामेनेई ईरान पर साल 1989 में शासन कर रहे थे। फिलहाल खाड़ी के कोहराम जारी हुआ है। ईरान ने अमेरिका के तेल टैंकर पर बड़ा हमला किया है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध के 6ठे दिन इजराइल और अमेरिका ने ईरान समेत कई देशों में बड़े पैमाने पर हवाई हमले जारी रखे हैं, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई में एक अमेरिका तेल टैंकर पर भी हमला किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे खामेनेई का बेटा मौजतवा स्वीकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह कमजोर है, मुझे स्वीकार नहीं है, फिर युद्ध करना पड़ेगा। कुल मिलाकर दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त हमले के बाद जैसे खतरनाक हमले बने हुए हैं। जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन से लगातार हमले किए हैं और अभी भी जारी किए हैं। और इधर आप भारत के लिए एक बड़ी राहत खबर देखिए। हरमुज में सिर्फ यूएस, इजराइल और यूरोप के जहाजों को रोकेगा ईरान। ईरान की ओर से एक स्ट्रेट ऑफ हरमुज
की लेकर भी एक ताजा अपडेट बयान सामने आया है और यह भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर भी हो सकती है। यह तो आपको पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और यहाँ पर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जैसे जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लेकिन ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर के गुरुवार को कहा गया है कि हार्मोज स्ट्रेट को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्चिमी सहयोगियों के लिए बंद किया है। ऐसे में यह भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव के लिए कच्चे तेल की कीमतों में 2% की वृद्धि की गई है। सप्लाई पर असर पड़ने के कारण यह कीमतों में उछाल आया है और अमेरिका ईरान युद्ध का वैश्विक तेल बाजार पर बुरा असर दिखाई दे रहा है। ब्रांड क्रूड के दामों में 11% का उछाल आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक 2026 में तेल की मांग और बढ़ने में कीमतों पर दबाव और तेज हो सकता है। लेकिन इसी बीच आप देखिए हमारे देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के फिलहाल कोई भी किल्लत नहीं है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत का प्लान अभी भी तैयार है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अभी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। कई जगह पर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार ने सूत्रों ने यह साफ किया है कि जो पेट्रोल और डीजल, एलपीजी की सप्लाई कोई कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का अभी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और इसी स्टॉक को हर दिन रिफिल भी किया जा रहा है ताकि भविष्य में कोई भी कमी ना हो। और इधर आप ईरान इजराइल की जंग में भारत के लिए एक बड़ी खबर आई है। रूस और अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत, रूस और अमेरिका से तेल गैस आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर दोनों देशों ने फिलहाल सहमति जताई है। तो यह एक बड़ी राहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी ने कहा है कि इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए। सैन्य संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ईरान में अब तक 1000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्द खत्म करने की अपील की है। सैन्य संघर्ष में कोई भी मामला हल नहीं हो सकता। भारत सभी विवादों को शांतिपूर्ण समाधान और शांति स्थापित करने की कोशिश में समर्थन करता रहेगा। पीएम मोदी ने इसी तरह से बातें फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता के बाद कही है। और आपको बताइए कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बुधवार को 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए हैं। भारत को और फिनलैंड के माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए एक अवसर खुला है। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति के एशियाई 6G समेत हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत और फिनलैंड के बीच कई मामले समझौते हुए हैं। और इधर आपको बताते हैं युद्ध के बीच ईरान ने एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर नहीं मांग रहे हैं। अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी गई है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने विदेशी मंत्री अब्बास अराची ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान, अमेरिका या इजराइल से किसी भी तरह का सीज फायर यानी कि युद्ध विराम नहीं मांग रहा है और फिलहाल बातचीत करने का भी कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने फैसलों पर मजबूती से कायम और देश में अपनी सुरक्षा को संप्रभुता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अराची ने एक और चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमला करने या देश में घुसपैठ करने का फैसला करते हैं तो इसका अंजाम अमेरिका के लिए बहुत गंभीर और विनाशकारी हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों ईरान अभी भी डटा हुआ है। ईरान ने कहा है कि भाई हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यदि अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा तो ईरान का मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप कल आपको पता होगा हिंद महासागर में ईरान का एक युद्धपोत अमेरिका का टारपीडो में हमला करके डुबोया था। तो ईरान युद्ध में टारपीडो में एंट्री होने की भी खबर आई है। यूएस आखिरी बार इसको दूसरे विश्व युद्ध में चलाया गया था। दरअसल दोस्तों टारपीडो जो है ना वो एक ऑटोमेटिक हथियार है। इसे पानी की सतह पर ऊपर से या नीचे से दगा जा सकता है और यह पानी के अंदर टारगेट को हिट करता है। ज्यादातर इसका इस्तेमाल पनडुब्बियों और जहाजों के टारगेट करने के लिए किया जाता है और इसमें एक विस्फोटक सामग्री होती है जो टारगेट को टकराने पर या उसके पास पहुंचने पर फट जाती है। दूसरे वर्ल्ड वार के बाद टारपीडो से किसी जहाज को डुबाए जाने के लिए चौथी घटना हुई है।
कल पता होगा आपको, ईरान ने एक युद्धपोत जहाज जो है वो समुद्र में डूब गया है। और इधर आप बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यह सब कुछ देख रहा है। अमेरिका के पूर्व डिप्टी NSA ने बड़े दावा किया है। उन्होंने कहा है और यह बात भी कही है, पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व डिप्टी NSA नॉन फायरिंग के चीन और ईरान में साठगांठ को लेकर भी एक बड़ा दावा किया गया है। फाइनर के मुताबिक भले ही बीजिंग ने मौजूदा संघर्ष के दौरान खुले तौर पर सैन्य मदद नहीं दी है, लेकिन इस बात पर की है कि संभावना है कि ईरान को पूरी सहित अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा और अमेरिकी प्रशासन इसे देख रहा है। इधर आप अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के धमाके सुने गए। ईरान के हमलों का नाकाम किया गया है। अमेरिका और इजराइल ईरान को जंग लड़ते लड़ते आज 8वां दिन है और इस जंग के बीच मिडिल ईस्ट जल रहा है। वहीं मिसाइलें गिर रही हैं तो कहीं फोड़ी जा रही हैं। दूसरे देशों में टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं और निकालने का भी रास्ता बंद है। उधर इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालातों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोनों नेताओं के बीच इस बात पर जोर दिया गया है कि मौजूदा संघर्ष को केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए, ईरान युद्ध में कूदने पर तैयार है रूस, लेकिन रूस और अमेरिका वैसे आपको बताएं पारंपरिक विरोधी रहे हैं और बावजूद इसके रूस आखिर अब तक ईरान के पक्ष में खाड़ी देशों में चल रहे संग्राम में अभी तक कूदा नहीं है। रूस की ओर से खुद इस बात का जवाब दिया गया है कि क्यों ना ईरान को हथियार नहीं दे रहा है। और इसी बीच रूस के विदेश मंत्री ने एक ऐसी बड़ी बात कही है जिससे अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी रूस के विदेश मंत्री सरगाई लावरोव के ताजा बयान ने मिडिल ईस्ट की जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक लड़ाई को दूर से देख रहे हैं, रूस ने जंग में कूदने का मन बना लिया है। अभी तक रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल की आक्रामकता में पीड़ित सभी हमारे रणनीतिक साझेदार हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कि ना वो अमेरिका को बेचैन करने वाला है। अब तक अमेरिका की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले रूस ने इस बार सीधे सीधे कह दिया है कि हम अन्य शांति प्रिय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे ताकि ऑपरेशन को पूरी तरह से संभव बना सके। मतलब दोस्तों, रूस को अब साफ साफ कह दिया गया है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन है इसको नामुमकिन बनाने के लिए रूस सब कुछ करेगा। रूस ने शुरू से ही अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की कड़ी निंदा की है। और इधर आप देखिए, ब्रिटेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन देशों ने स्टूडेंट के लिए स्टडी वीजा बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार और सूडान के नागरिकों को स्टडी वीजा जारी करना रोक दिया है। और इधर युद्ध के बीच UAE ने एक बड़ा फैसला, देश के सभी स्कूल यूनिवर्सिटी से पहले शुरू होगा ब्रेक। संयुक्त अरब अमीरात ने मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सरकार ने स्कूल और यूनिवर्सिटियों के लिए स्प्रिंग ब्रेक तय समय से पहले ही घोषित कर दिया है। यानी कि सरकार ने स्कूल और विश्वविद्यालय के लिए छात्रों के लिए स्प्रिंग ब्रेक और छुट्टी तय करते समय पहले घोषित कर दी गई है। 9 मार्च 2022 तक ये छुट्टियां घोषित की गई हैं। स्टाफ के लिए भी ये छुट्टी रहेगी। इधर आप देखिए, अमेरिका और इजराइल ईरान की जंग फिलहाल कोलकाता और दुबई फ्लाइट शुरू हो गई हैं। SPI जेट की UAE से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट, SPIJ मिडिल ईस्ट में फंसे यात्रियों को वापसी के लिए गुरुवार को UAE से 13 स्पेशल फ्लाइट चलने का ऐलान हुआ है। इसमें 12 फजरा से 1 दुबई से फुजरा में मुंबई के लिए 7 और दिल्ली के लिए 5 स्पेशल फ्लाइट, वहीं एक फ्लाइट दुबई से मुंबई। और इधर अमेरिका और ईरान मिसाइल लॉन्च ट्रैक को उड़ा दिया गया है। इजराइल और अमेरिका सेना ने गुरुवार को भी ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान के सभी इजराइल और गल्फ देशों में अमेरिका सैन्य ठिकानों के साथ साथ अन्य जगहों पर भी हमले जारी हुए हैं। और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि भाई, अगर ईरान बिना सुप्रीम लीडर न चुने सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी होगा। कामिन का बेटा मुझे मंजूर नहीं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है। नए नेता के चयन अमेरिका और भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका के भागीरथी को ऐसा करना व्यक्त के बर्बाद होगा। साथ में ये बड़ी खबर आप देखिए, एक व्हाइट हाउस के दावा किया गया कि ईरान के पास 11 बम्बू के बराबर परमाणु सामग्री के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका ने एक बात कही है कि ईरान और इजराइल युद्ध में फंसे जोधपुर में 120 लोग
लोग लौट आएंगे। दुबई में कथा सुनने गए थे और उन्होंने कहा है कि ब्लास्ट के बाद होटल वालों ने किराया बढ़ा दिया है। इधर युद्ध के लिए इजराइल में फंसे उत्तर प्रदेश 6000 मजदूर सायरन बजते ही बंकर में घुस जाते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि मजदूरों की सुरक्षा करेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है और इधर सऊदी अरब, कतर और बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच गया है। इजराइल ने कहा है कि इसे हमले की शुरुआत की है और इधर आप देखिए दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद भी आगे आए हैं। लोगों को फ्री में ठहरने की सुविधा में मदद पाने के लिए मैसेज करना है। सोनू सूद ने स्पेशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डाली है। इधर मध्य पूर्व में युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण फंसे हुए पंजाबियों को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर 24/7 हेल्पलाइन पर भी स्थापित की गई है। और इधर आप एक बड़ी खबर देखिए, वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट असम में लापता हो गया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि कारवारी उंगलोंग जिले में लोगों ने धमाका सुना। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इधर नेपाल में आम चुनाव में 60% मतदान, 6500 से ज्यादा प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में कैद हो चुका है। पड़ोसियों देश नेपाल में गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान किया गया है। साल 2025 में जैन जी के विरोध प्रदर्शन के बाद नेपाल के तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार गिर गई थी। 275 सीटों के लिए मतदान हुआ है और इसमें करीब 260 मतदानों में अपने वोट डाले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कहीं भी सुरक्षा सबसे पहले एयरपोर्ट के पास शेड में नमाज की परमिशन देने में इनकार किया है। बंगाल के राज्यपाल और लद्दाख एलजी का इस्तीफा। पश्चिम बंगाल चुनाव से 1 महीने पहले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। उधर लद्दाख के राज्यपाल कविंद गुप्त ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोस के इस्तीफे का हैरानी जताई है। दिल्ली ने LPG बने तरजीह संधू। बिहार में बंगाल तक गवर्नर बदले गए हैं। और इधर महाराष्ट्र में एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में एंटी कन्वर्जन लॉ बिल को भी मंजूरी दे दी गई है। जबरन धर्मांतरण करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान रहेगा। यानी कि महाराष्ट्र ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों पर सुलझाने में मकसद में प्रभावित किया गया है। धर्म परिवारिक विरोधी कानून का यह पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जबरन धर्म बदलने से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी गई है। अब इधर बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की निचली अदालत का फैसला पलट दिया गया। व्हाट्सएप चैट के आधार पर तलाक को नामंजूर किया गया है। महाराष्ट्र बजट आप देखिए, CM देवेंद्र फडणवीस आज 6 मार्च को बजट पेश करेंगे। और इधर अब महाराष्ट्र में थम गया चक्का जाम का खतरा। परिवहन मंत्री के वादे के बाद ट्रांसपोर्ट्स के हड़ताल वापस ले ली गई है। महाराष्ट्र परिवहन हड़ताल स्थगित हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष को ठहराने का नोटिस। ओम बिरला संसद में मौजूद रहेगा। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत 9 मार्च से होने जा रही है और इस दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लगाए गए पद के हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं कि सोने चांदी का भाव। सोने और चांदी का दामों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 2000 घटकर 1,60,000 तक पहुंच गया है। 1 किलो चांदी 7000 गिरकर 2,64,000 तक पहुंच गई है। और इधर इसके अलावा देखिए, एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट आई है। इसके मुताबिक 2026 में केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीद 80% तक भारी गिरावट आई है। कुल मिलाकर देखिए आप, चीन ने खरीद कर रोज बेचा है 9 टन सोना। सेंट्रल बैंकों की गोल्ड खरीद 80% तक गिर गई है और ऐसे में अब भर कर दाम गिर रहे हैं। और इधर सोने खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार के अनिवार्य होल मार्केटिंग बढ़ाई गई है। नया नियम, सरकार ने नकली और मिलावटी सोने पर लगाम लगाने के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग पर दायरा बढ़ा दिया है। यानी कि जो आदेश है उसके जरिए देश में कई जिलों में भी सोने के गहनों की अनिवार्य होल मार्किंग लागू होगी। शेयर मार्केट में आपको बताएं कि सेंसेक्स 900 अंक चढ़ा 8016 पर बंद हुआ है के साथ। निफ्टी 200 अंक बढ़ते के साथ 2466 के स्तर पर बंद हुआ है। और एक बड़ी अब खबर देखिए, 4 धाम यात्रा 2026 को लेकर बड़ी अपडेट आई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो रहे हैं। 4 धाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
आज 6 मार्च के सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे। श्रद्धालु वेबसाइट पर जाकर टूरिस्ट एयर उत्तराखंड की ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इधर आप बिटकॉइन में भी जोरदार उछाल देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। फरवरी में करीब $60,000 के नीचे स्तर पर उछाल बिटकॉइन में लगभग 20% बढ़ चुका है और गुरुवार को यह $72,800 के आसपास ट्रेड करता दिख रहा है। और इधर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को अदालत के करार झटका दिया गया है और कोर्ट ने उनके पुराने आयात टैक्स को गलत ठहराते हुए सरकार को कंपनी के करीब 16 लाख करोड़ लौटाने के आदेश दिए हैं। और इस भारी भरकम रिफंड के बाद अब ट्रंप प्रशासन नया दाव चलने की तैयारी में है और युद्ध में फंसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप देखिए 2 बुरी खबरें आई हैं। पहली खबर, एप्स्टीन फाइल्स से लेकर न्याय विभाग में 50,000 उन दस्तावेजों को जारी करने का फैसला किया गया है जो अब तक गायब बताए जा रहे थे। आज के प्रमुख समाचार के वीडियो में फिलहाल इतनी ही खबरें। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट्स हर रोज आप देखते रहिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।